हेलो दोस्तों। तो कैसा चल रहा है सबका जीवन? मस्त, बढ़िया एकदम। तो चलाते रहो, फिर हम भी चलाते हैं अपना बेसिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4, 220वां गुणनफल। दो का ही कर सकते हैं, एक का थोड़ी गुणनफल कर सकते हैं। तो इंग्लिश में बोलते थे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज न करके वेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और इससे पहले अपन क्या क्या देख चुके? एडिशन देख चुके, सब्ट्रैक्शन देख चुके। और सब्ट्रैक्शन क्या होता है? एक प्रकार का एडिशन ही होता है। उन पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके अपन। तो आज देखते हैं 220वां गुणनफल। तो जिस प्रकार दो स्केलर क्वांटिटीज होती है अपने पास में, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास स्केलर क्वांटिटी आती है। कैसे? 9 × 2 या 2 × 9, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 18, यहाँ पे भी 18 आ रहा है। या फिर ऐसे कर लो 3 × 9 कितना है? 27। ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये भी स्केलर क्वांटिटी और ये भी स्केलर क्वांटिटी, सब स्केलर क्वांटिटीज है हमें। तो दो स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने क्या मिलती है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन वेक्टर में ऐसा जरूरी नहीं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को अपन करेंगे तो जरूरी नहीं अपने पास की वेक्टर क्वांटिटी ही मिले। वहां पे अपने को स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है। उस बेसिस पे अपन वेक्टर्स को टू टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनका प्रोडक्ट दो प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे? तो पहला देखते हैं अदिश गुणनफल। इसमें से बोलते हैं क्या? स्केलर प्रोडक्ट। इसका एक नाम हो रहा है, या फिर इसे क्या लिख देते हैं अपन? डॉट प्रोडक्ट। अब पहला मेथड अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब इसको अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट किस बेसिस पे नाम दिया? कि दो अपने पास स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, यानी कि इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणनफल। तो अपने को वो मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। और वो कैसे? इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? ये तो देखा अपन स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने को स्केलर ही मिलेगा जो प्रोडक्ट होगा। ये फिक्स है इसमें कि दो स्केलर क्वांटिटीज को अपन अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो अपने को स्केलर ही मिलेगा। अभी डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ना अपन डॉट के हिसाब से करते हैं। ये होता है अदिश गुणनफल का सिंबल। इन दोनों के बीच डॉट लगा दो तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी अपने को। अपन समझ जाते हैं डॉट से इन दोनों का क्या हो रहा है? स्केलर प्रोडक्ट। अब जो मैं ऐसे करूं ए डॉट बी, इन दोनों को क्या करना है? स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो इसकी वैल्यू आती है ए बी कोस थीटा। क्या है? ए बी कोस थीटा। और ए बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है यहाँ पे? इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन द, यानी कि कोई यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो। चलो मानो कि अपने पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि एक दूसरे से थीटा एंगल पे है। अब उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है अपने को। तो क्या करते हैं? उनका जो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आता है वो होता है ए बी कोस थीटा। अब मैंने बताया कि इनका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? स्केलर क्वांटिटी। तो यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन का खेल ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन तो होगी ही नहीं इसकी रिजल्टेंट की, केवल मैग्नीट्यूड होगा इसके पास। क्योंकि ये वेक्टर से स्केलर में चेंज हो गया ना, तो डॉट प्रोडक्ट की डायरेक्शन का कोई काम नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हो गया यहाँ से मैग्नीट्यूड। तो ये बात तो पता रहती है सबको नॉर्मली, ए बी कोस थीटा होता है। अब इसको जियोमेट्री समझते हैं। देखो ए बी कोस थीटा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी कोस थीटा, लिख सकता हूँ मैं इसको। और मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ बी ए कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन तो है ही नहीं, केवल मैग्नीट्यूड ही तो लिख रहे हैं यहाँ पे। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है, यानी कि 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो या 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आना दोनों में 18 ही। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं कि इन दोनों में चेंज तो कुछ होगा नहीं। कोई चेंज है? लग रहा है किसी को कोई चेंज? ए बी कोस थीटा और बी ए कोस थीटा। अब इसके लिए देखो, ये कोई वेक्टर है अपने पास में, वेक्टर ए, और ये क्या है? कोई वेक्टर, वेक्टर बी। एक दूसरे से कितने थीटा एंगल पे हैं? ध्यान से देखो, प्यार से देखो। तो बी के दो कंपोनेंट ले सकते हैं ना अपन। जो थीटा में आ रहा है वो क्या होगा? इसका ए कंपोनेंट तो ये होगा कुछ, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ना इसके, तो जो एक्स एक्सिस पे होगा वो बी कोस थीटा वाला टर्म, जो थीटा पे आएगा वो एक्स एक्सिस पे थीटा नहीं होगा ना। बी कोस थीटा अपन एक्स एक्सिस वाले को हमेशा बी कोस थीटा नहीं कह सकते, क्योंकि देख चुके हैं किस कैसे नहीं कह सकते। और इसका एक परपेंडिकुलर कुछ ऐसे डालोगे तो इस तरह से एक मिलेगा, कौन सा? ये मिलेगा बी साइन थीटा, यही मिलेगा। और ये बी कोस थीटा। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए को हल्का यहाँ पे लिख देता है, वेक्टर ए। तो ये कौन सा हो गया अपने को? बी कोस थीटा हो गया, ये बी कोस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट की अपन यहाँ से क्या परिभाषा दे सकते हैं कि कोई एक वेक्टर जिसकी दिशा में दूसरे वेक्टर का आने वाला कंपोनेंट, उन दोनों के मल्टीप्लाई को अपन डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। कि कोई एक वेक्टर, ये देखो वेक्टर ए,
इसकी दिशा में आने वाले दूसरे वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर बी के कंपोनेंट को, इसके कंपोनेंट कौन सा है इस डायरेक्शन में, बी कोस थीटा, और ये ए, ये तो पता है ए इंटू बी कोस थीटा। यानी किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में आने वाले दूसरे प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई को अपन डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, अदिश गुणनफल होगा। अब यहाँ से बी ए कोस थीटा में देख लो, देखो ये वाला बनाया मैंने ए, और ये बनाया कुछ मैंने ऐसे बी, ये बी ये ए, यहाँ से ए से परपेंडिकुलर डाल दो बी पे, ये तो कंपोनेंट टूटेंगे इसके, तो ये वाला कौन सा हो गया, इधर ए का कौन सा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला कौन सा आ गया ए का, ए कोस थीटा, ये ए का ए कोस थीटा वाला कंपोनेंट आ गया ना। कंपोनेंट ही तोड़े यहाँ पे देखो, ये किया मैंने ए, यहाँ से अब देखो एक किन दो वेक्टर का ए रिजल्टेंट हो सकता है, मैं ऐसे बनाऊं, एक तो ये वाला ऐसे और एक ये, तो एक परपेंडिकुलर तो मैंने ये डाला और एक परपेंडिकुलर ये डाला, ये देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है ना ये, यहाँ से तो ये डॉट डॉट में दिखाते हैं ऐसे, जो कि मैंने यहाँ पे सो गया, और ये वाला थीटा पे है, तो ये वाला कौन सा होगा, सॉरी थीटा कौन सा है यहाँ पे, ये वाला थीटा पे है, तो ये क्या हो जाएगा ए कोस थीटा, और ये होगा ए साइन थीटा। इन दो का रिजल्टेंट निकालेंगे पर इन दोनों का तो अपने को वेक्टर ए ही तो मिलेगा, यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट ऐसे वही कर रहे हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट है, तो क्या हो गया, किसी एक वेक्टर की दिशा में, ये देखो कोई एक वेक्टर की दिशा में दूसरे वेक्टर का आने वाला कंपोनेंट का मल्टीप्लाई क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। आया समझ में कि किसी प्रथम सदिश का परिमाण और दूसरे सदिश का प्रथम सदिश की दिशा में आने वाला घटक का परिमाण अदिश गुणनफल कहलाता है। कोई एक सदिश जिसकी दिशा में दूसरे सदिश का आने वाला घटक ए कोस थीटा, उनका मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट। अब कुछ केसेस देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में अपन। तो देखो मैं ऐसे ए बी कोस थीटा या बी ए कोस थीटा कर सकता हूँ, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए डॉट बी को मैं ऐसे कर सकता हूँ बी डॉट ए, ये भी तो कर ही सकता हूँ, तो क्या होगा बी ए कोस थीटा मिलेगा मेरे को, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, डायरेक्शन ये क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें डायरेक्शन तो कोई होती नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो यानी कि यहाँ से क्या करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू बी डॉट वेक्टर ए, क्रम विनिमय रूल को फॉलो करता है कौन, डॉट प्रोडक्ट करता है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स देख ले अपन। जब अपने पास वर्क होता है, वर्क क्या है, वर्क कार्य है, स्केलर क्वांटिटी एफ डॉट एस, 8 9 10 11 सब यही पढ़ते हैं, एफ डॉट एस, यानी कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अपने पास स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। पुलिस जानते हैं सब क्या होता है, वो रेलवे स्टेशन पे बिल्ला नंबर 786 अमिताभ बच्चन, वही पुलिस क्या करते हैं, पैसेंजर का सामान ट्रांसफर करवाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, हेल्प क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, काम करते हैं अपना। तो यहाँ से एक कुली मान लो, ये कोई बॉक्स, उसने एक बक्सा उठाया, कुली यहाँ से नीचे से बक्सा उठा रहा है और उसने वो बक्सा अपने सर पे उठा लिया, इस तरह से सर पे उठाया, सर पे उठा के ले जाएगा वो, ऐसे तो है नहीं लटका के, मान लो भारी सामान है, ये वाला कुली खड़ा है अपने पास, इसने ऐसे बक्सा ले लिया, अभी बक्सा लेके ऐसे चल रहे हैं, टक टक चलता जा रहा है। तो फिजिक्स की भाषा में क्या हुआ, कोई काम नहीं किया इसने, बस इसने कितना काम किया कि जो बक्सा उठा के अपने सिर पे रखा ना, सर पे, उतना ही काम किया उसने, बाकी आगे जा रहा है जो कोई फिजिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन अपने हिसाब से तो बेचारा बहुत काम कर रहा है। अब फिजिक्स के हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहा, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये बक्से को उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ऐसे लग रहा होगा, एम जी फोर्स नीचे लग रहा होगा ना बॉक्स पे, यानी कि एम जी फोर्स नीचे ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे। तो जो एम जी फोर्स का जो वर्क होगा, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, वर्क इक्वल टू एफ की वैल्यू एम जी एस कोस थीटा एस इंटू कोस थीटा, यही हो गया, डॉट हटा दो यहाँ से, कोस थीटा लिख दिया। अब कोस कितना है यहाँ से, दोनों के बीच में एंगल एम जी और एस के बीच में 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो क्या हुआ, फिजिक्स के हिसाब से तो ग्रेविटी ने कोई काम ही नहीं किया यहाँ पे, तो काम कौन कर रहा है यहाँ पे, वो आदमी खुद कर रहा है ना, यहाँ से उठा के यहाँ से खुद के फोर्स से ले जा रहा है वो, ग्रेविटी के अंदर बस उसने इतना काम किया, यहाँ से उठा के यहाँ तक। मान लो आदमी की हाइट कोई 6 फुट होगी, काफी अमिताभ बच्चन 6 फुट का ही लगता है ना, तो यहाँ से 6 फुट होगी,
तो यहाँ से उठा के उसने यहाँ तक रखा, बस उतना ही काम किया, डिस्प्लेसमेंट इनटू हाइट। उस हिसाब से कितना काम किया उसने, नेगेटिव में काम तो किया, लेकिन वो भी नेगेटिव में। कैसे देखो, mg नीचे की ओर लग रहा होगा, s ऊपर की ओर, s तो ऐसे ऊपर की ओर ले जा रहा है और mg नीचे की ओर लग रहा है बॉक्स पे, ये तो। और cos 180, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, 180 हो गया ना, एक ऊपर एक नीचे दोनों। 180 पे क्या होता है, cos 180 की वैल्यू माइनस में, यानी कि माइनस mgs, माइनस में काम हो रहा है। तो किस हिसाब से, ये सब डिपेंड करता है एंगल पे, इसके बीच में कितना एंगल हो रहा है, उस हिसाब से अपन डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब देखो इसको अपन जियोमेट्री से रिप्रेजेंट करें, फीलिंग दिलाते हैं इसकी। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, इस पे ये एफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, और ये क्या हो गया, एफ परपेंडिकुलर, या ऐसे ले लो, चलो नीचे ले लो, कंफ्यूजन ना हो, तो ये लो, ये एफ हो गया, एफ और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही है। तो अब इसका जो वर्क हो सकता है वो क्या हो सकता है, एफ एस कोस थीटा या एस एफ कोस थीटा, ये दो चीजें हो सकती हैं। यानी कि क्या तो एफ एस की डायरेक्शन में एफ का कोस थीटा वाला टर्म आए, या फिर एस की डायरेक्शन में एफ का कोस थीटा वाला टर्म जाए, दोनों यानी कि जो एक दूसरे पे कितना प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब देखो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर वाले के तो अपन वेक्टर तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से ये केवल आई डायरेक्शन में और ये केवल जे डायरेक्शन में, आई कैप और ये जा रहा है जे कैप में, माइनस जे कैप में, फिक्स है। ये तो वही होगी ना, फ्री आदमी ये कुछ भी कर सकता है, तेरे नाम का सलमान खान, ऐसे ही जाना चाहेगा तो ऐसे ही जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा इसका। यानी कि इसका ना तो पार्ट इसमें आएगा और ना ही इसमें आएगा कोई भी। तो यानी कि जब कंपोनेंट ही नहीं आएगा कोई, तो कंपोनेंट जब जीरो हो गया तो वर्क भी अपने पास क्या मिलेगा, जीरो। यानी कि इतनी लंबी चौड़ी उस कहानी से अपन क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, पहला क्या निकालेंगे कि 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो। यही आता है, इसी बेसिस पे होता है ना कि मानो आई, अपन देख रहे हैं दूसरा एग्जांपल नंबर 2 देख लो यहाँ पे, जो अपने पास यूनिट वेक्टर्स हैं, कौन कौन से होते हैं यूनिट वेक्टर, आई जे और के का, तीन यूनिट वेक्टर होते हैं। अब इनका डॉट करना है अपने को, चलो पहला डॉट करना है इनका, खुद से कर लेते हैं पहला, यानी कि जे वाला जे से कर रहा है, के वाला अपने अपने अपना घर बसा रहे हैं, सब दूसरे की टेंशन नहीं है, कोई भाड़े में जाए कोई। तो यानी कि आई वाला ये और दूसरा आई भी ये हो गया, यानी कि यहाँ से क्या होगा, क्या लिख सकता हूँ मैं, इनका जो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, यानी कि क्या होगा, आई वही होता है ना, ए बी कोस थीटा, दो वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड लिखना होता है, यानी कि आई का मैग्नीट्यूड आई इंटू दूसरी आई का मैग्नीट्यूड आई, और उनके बीच में एंगल कितना हो गया, कोस 0 डिग्री हो गया ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो मैं ऐसे आई स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी तरह ये कितना हो गया, जे, और जे का मैग्नीट्यूड जे, और कोस 0, तो ये भी कितना हो गया, जे स्क्वायर, और ये कितना हो गया, के, और ये कितना हो गया, कोस थीटा, तो ये कितना हो गया, के का स्क्वायर। यानी कि दो यूनिट वेक्टर जो कि सिमिलर है का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक बात है, पता चल रही है कैसे। दूसरा देख लेते हैं, आई डॉट जे डॉट के देख लेते हैं, और यहाँ से के डॉट आई, ये तीन होते हैं ना अपने पास। ये कौन सा हो गया, आई ऊपर जे और आपकी तरफ के, आई जे और के। अब ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि आई का जे से कराओ या के से कराओ, किसी से भी कराओ, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो 90 पे क्या होता है, जीरो होता है ना, डॉट प्रोडक्ट देखा अपन ने, यहाँ पे देखा अपन ने कि कोई दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, क्यों, क्योंकि उनका कोई घटक उस डायरेक्शन में आ ही नहीं पाता है। तो दो यूनिट वेक्टर्स का ये काफी काम आने वाली चीजें हैं, याद रखने के लायक। अब अदिश गुणनफल देखा क्या होता है, इसका एग्जांपल देखिए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं ना, पॉइंट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहला, कोई दो सदिश जो कि एक दूसरे के समांतर है उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। मानो कोई दो सदिश वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल यानी कि थीटा 0 हो गया, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी कोस थीटा, यही होगा। तो कोस थीटा कोस 0 की वैल्यू 1, तो यानी कि ए बी, यही तो हो सकता है मैक्सिमम। कैसे देखो,
इन दोनों का मान अपने पास ए बी कोस थीटा। यहाँ से जनरल कंडीशन देख लो सबसे पहले कि दो वेक्टर है अपने पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से ए डॉट बी, तो क्या आएगा मेरे पास में, मैक्सिमम कब हो सकता है, मिनिमम कब हो सकता है। तो देखो ए बी कोस थीटा, ए बी कॉन्स्टेंट बी बी कॉन्स्टेंट, मतलब इसी क्वेश्चन में एक ऐसे देखो ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है, यानी कि मैं इनको ये ए ऐसे थे, देखो ये ए वाला ये बी वाला, तो मैं इनको ये ऐसे थीटा एंगल पे ऐसे कितना भी थीटा कर सकता हूँ। कब कि इनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आए, ये देखो यहाँ पे जीरो, फिर ऐसे ले गया ऐसे ले गया कुछ ले गया और ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर पे क्या होता है जीरो, तो यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम और मिनिमम कब हो सकता है, जब अपन थीटा चेंज कर रहे हैं ऐसे, ये देखो तो कब हो सकता है। देखो अब यहाँ पे कोस थीटा मैक्सिमम, कोस थीटा कितना हो सकता है, कोस मैक्स कितना हो सकता है 1, रो भी कितना हो सकता है जब साइन 0 डिग्री, यानी कि जब दो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, ए और बी का जो ए बी आएगा क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू 1 ये होगा, हो सकता है ना मैक्सिमम। और 0 कब हो सकता है, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर यानी कि कोस 90 इस डायरेक्शन में। और मिनिमम कब हो सकता है, मिनिमम 0 नहीं हो रहा है यहाँ पे, मिनिमम 180 कर दो, कोस 180 की, अब कोस की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है, इसी तरह कोस की मिनिमम वैल्यू भी कुछ माइनस में करके 1 हो जाती है। कितना, जब थीटा होता है 180 डिग्री, यानी कि जब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर खींच रहा है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, माइनस में ए बी। तो यहाँ से कोस यानी कि अपन देख सकते हैं यहाँ से डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब उनके बीच में एंगल कितना हो, जीरो, जीरो कब, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, जब उनके बीच में एंगल कितना हो 90, और डॉट प्रोडक्ट माइनस में कब हो सकता है, जब उनके बीच में एंगल कितना हो 180 या फिर एंटी पैरेलल हो। तो ये बात कह सकते हैं अपन कि अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, कब, आप बोलोगे 180 डिग्री पे, ये जरूरी नहीं कि केवल 180 पे ये ऋणात्मक हो यानी कि नेगेटिव हो। ए बी कोस थीटा नेगेटिव कब हो सकता है, व्हेन कोस थीटा इज नेगेटिव, तभी होगा, क्योंकि ए बी तो नेगेटिव ले नहीं सकता, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं तो कोस थीटा नेगेटिव होगा तभी ए बी कोस थीटा यानी कि ए डॉट बी नेगेटिव होगा अपने पास में, तो यहाँ से नेगेटिव, और जो थीटा होता है ना वो 90 से ज्यादा, इज ग्रेटर देन 90, तो कोस 90 से ज्यादा नेगेटिव होता है हमेशा, कि कोस 120, कोस 150, 137, 153 कुछ भी लेंगे कोस में 90 से ज्यादा पर वो सब क्या होता है माइनस में, यानी कि अपन जब दो वेक्टर जो एक दूसरे से 90 से ज्यादा एंगल पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव ऑलवेज। ये बात अपन कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि थीटा उस केस में क्या होगा, नेगेटिव, और थीटा नेगेटिव कब होता है, जब 90 से ज्यादा। तो देखा ऐसे डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, उनकी डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन तो होती नहीं है डॉट प्रोडक्ट में, डायरेक्शन कहाँ देगी, एग्जांपल देगी, क्वेश्चन देगी कुछ, अभी और डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में, पहले अदिश गुणनफल पढ़ लो, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, ये देख लो, इसके बाद दोनों में डिफरेंस देख लेंगे तब आपको और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो दूसरा मेथड कौन सा अपना, सदिश गुणनफल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। या इसका एक नाम और है, इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, तीनों एक ही नाम है, काफी लंबे चौड़े नाम है। अब ये अपन किस बेसिस पे इनको डिफरेंस किया था अपन ने, वो अदिश और सदिश किस पार्ट में बांटा था, वो इनिशियली सबसे पहले जब लेक्चर शुरू हुआ था तो बताया था कि कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन जरूरी नहीं कि वेक्टर आए, स्केलर भी आ सकता है, जब उन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर आता है तो उसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल। लेकिन जब वो स्केलर आता है तो उसे बोलता है अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो यानी कि क्या कह रहा है कि ए और दो वेक्टर बी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, एक वेक्टर प्रोडक्ट ही मिल रहा है। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर मिलेगा। अब क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको ये क्रॉस वाले सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को, जैसे डॉट में डॉट लगा रहे थे, इसमें क्रॉस लगा रहे हैं।
जो ए क्रॉस बी होता है, कोई भी दो वेक्टर मान लो, यहाँ से कोई अपने पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिनके बीच में एंगल कितना है थीटा, तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या आएगा ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा था, ए बी कोस थीटा, तो ये क्या आता है ए बी साइन थीटा। साफ हो गया इतनी जल्दी वो सब। तो वहां पे क्या आ रहा था ए बी कोस थीटा और यहाँ पे ए बी साइन थीटा। क्योंकि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अपने को वेक्टर ही मिल रहा है, तो यहाँ की वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, तो इसके डायरेक्शन के लिए एन कैप, यही तो यूज करते हैं एन कैप को। याद करो पहले वाले लेक्चर में जब सबसे पहले बताया था कि कोई भी सदिश को अपन किसमें यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या हो सकता है, आई भी हो सकता है, जे भी हो सकता है और के भी हो सकता है। यूनिट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी भी वेक्टर को, तो ये वही तो कर रहे हैं यहाँ पे, एन कैप से डर रहे हैं सब। यहाँ से एन कैप क्या आ सकता है, सबसे पहले तो ये देख लो, एन कैप आ गया अपने पास में वेक्टर ए वेक्टर बी, अपन यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड। अब इनका हम ये भी तो कर ही सकते हैं ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और अपन मैग्नीट्यूड क्या होता है इनका ए बी साइन थीटा। ये तो एन कैप, ये डायरेक्शन आई है अपने पास, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये डायरेक्शन देख लेंगे कैसे आएगी, अभी देखेंगे सब चीज। तो यहाँ से जियोमेट्री देख लेते हैं एन की कैप। चलो ये मैग्नीट्यूड तो देखा आपने ए बी साइन थीटा, इसको जियोमेट्री के रूप में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे वहां पे तो अपन ए बी कोस थीटा या बी ए कोस थीटा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अपन बी ए साइन थीटा नहीं लिख सकते। क्यों, अभी देखेंगे, इतनी जल्दी मत करो ना, आराम से सब समझाया। पहले ए बी साइन थीटा को अपन जियोमेट्री किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला हो गया अपने पास वेक्टर ए, ये कौन सा हो गया वेक्टर बी, इन दोनों के बीच एंगल थीटा, तो बी के दो होंगे, एक तो ये इस तरह से आ रहा होगा थीटा पे कुछ, और एक ये इस तरह से जा रहा होगा, ऐसा ही तो होगा कुछ। तो ये वाला कौन सा है बी का, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा ही तो है, और ये वाला कौन सा है बी कोस थीटा। लेकिन अपने को ये वाला बी कोस थीटा है, लिख नहीं रहे हमें क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा तो ये डायग्राम में डिफिकल्ट नहीं करेंगे अपन। देखो तो यहाँ पे ये जितना उतना ये होता है, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ, बी साइन थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जितना ये उतना ये होगा। ये लो यहाँ से इसको काम करा, इसको मिटा ही लेते हैं, तो क्या आ गया। अब यहाँ से इसकी क्या परिभाषा लिखेंगे, जैसे अदिश में लिख रहे थे उसी प्रकार यहाँ पे सदिश प्रोडक्ट में, इस वेक्टर प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक वेक्टर जिसके परपेंडिकुलर आने वाले दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, उनके मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। कि कोई एक वेक्टर जिसके परपेंडिकुलर, कि बी साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर ही तो है, कि कोई एक वेक्टर जिसके परपेंडिकुलर आने वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को और उनका मल्टीप्लाई क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ से इस पे एक क्वेश्चन और बना देते हैं बार बार, कि जैसे अपने को मान लो ये वाला वेक्टर ए दे दिया, ये कुछ वेक्टर करके ऐसे वेक्टर बी दे दिया, फिर ये वाला क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बना के दे देते हैं ऐसे, ये वाला वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, और एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब पूछता है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, निकल गया क्वेश्चन छोड़ देंगे, हवा नहीं लगती ऐसे क्वेश्चन में, मैथ घुसेड़ दी बीच में, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, अब ये क्या हो गया, दो ट्राइंगल हो गए ना, ये वाला ट्राइंगल फर्स्ट, ये वाला ट्राइंगल सेकंड, दो ट्राइंगल हो गए। इसको मान लो ओ एन एन, ये नाम दे दिया ट्राइंगल ओ एन एन। अब यहाँ से बी के कंपोनेंट तोड़ दो वही, तो ये वाला कौन सा आ गया, ये हाइट कितनी आ गई अपने पास में, बी साइन थीटा, हाइट आ गई ना अपने को, ये बी साइन थीटा क्या मिल गई, हाइट, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे बी साइन थीटा। तो अब देखो इस एक ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट बी साइन थीटा, हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। एक ट्राइंगल का एरिया ये हुआ, तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल एरिया कितना आ गया अपने पास में, ए बी साइन थीटा, और ये तो सेम ही आ गया ये वाला।
कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी दो रेगुलर साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो जो उनका मैग्नी जो उसका एरिया वेक्टर होता है, यानी कि जो उसका एरिया आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दोनों वेक्टर्स का। कि कोई पैरेललोग्राम जिसकी दो रेगुलर साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी बार पूछ रखा है। ये क्वेश्चन हर कहीं पे लिख दे लिखा मिल जाता है हर क्वेश्चन में। क्या हर बुक में यही लिखा रहता है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा है दो वेक्टर्स का। पता चला कैसे बता रहा है? अब देखो यहाँ से इतना तो पता चल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड का सब खेल देख लिया। अब इसमें क्या होती है? डायरेक्शन। क्या होती है? डायरेक्शन। धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा फिर, है ये वेक्टर सुन लेगा फिर डायरेक्शन निकालनी नहीं आती यहाँ पे। अब जबकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें डायरेक्शन निकालना, तो निकाले फिर डायरेक्शन अपन भी। दो वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते? इसके लिए दो मेथड होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मेथड होता है राइट हैंड रूल। दो वेक्टर्स की डायरेक्शन को अपन राइट हैंड रूल से कैसे निकाल सकते हैं? तो पता है ना राइट हैंड कौन सा होता है सबका? ये मेरा राइट हैंड है, दिख रहा है ना सबको? जो लिखते हैं वो राइट हैंड होता है। नहीं, कहीं तो इस हाथ से भी लिखते हैं, लेफ्ट वाले से। राइट और ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो सब काम इस हाथ से करना पड़ेगा। राइट हैंड रूल, दाहिने हाथ का नियम। अब ये रूल क्या कहता है देखो, कि मान लो कोई दो वेक्टर्स अपने पास में, ये वाला वेक्टर ए और ये ले लिया मैंने ऐसे वेक्टर बी। सीधा नहीं बना, मैं कौन सा स्केल लेके बैठा था, बन गया जैसे उतार लो उतार। तो यहाँ पे ए और ये वेक्टर बी, तो देखो कैसे सब काम किससे करना है? राइट हैंड से। ये देखो ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब ये राइट हैंड रूल क्या कहता है? ये कहता है कि ए क्रॉस बी करना है मेरे को। चलो ये भी लिख लो। उसकी डायरेक्शन को देखने में काम आएगा। ए क्रॉस बी यानी कि वेक्टर ए को बी वेक्टर ए पे अपनी अंगुलियां रख दो ऐसे, और वेक्टर बी की ओर घुमाओ अंगुलियों को। वेक्टर ए पे रखी अंगुलियां और वेक्टर बी की ओर घुमाए, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन आती है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताती है। अब कई दिमाग लगा रहे हो, देखो यहाँ से ऐसे भी तो रख ही सकते हैं हाथ को। ऐसे करोगे तो अंगुलियों को ऐसे कैसे घुमा सकते हैं भाई? देखिए यहाँ से एक बार तोड़ लेगा फिर दोबारा क्या करेगा? ये नहीं ना, ऐसे तोड़नी भी नहीं है अंगुलियां, पेपर भी देना होता है। हाथ टूट जाए तो ठीक ही रहे, पेपर ही नहीं देना पड़ेगा, फिर काम खत्म है ना। तो देखो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे आ रही? ए पे अंगुलियों को रखा, बी की ओर ऐसे घुमा रहे हैं। अब मान लो ये तो आई ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब मैं देखूं बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए कैसे हो जाएगा? अब बी पे अंगुलियों को रखा, जैसे अंगुलियां मूव कर सके उस डायरेक्शन। अब यहाँ पे भी बी को ऐसे रख रहे हो और ए की ओर ऐसे 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 घुमा के ले जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया गुरुदेव? यहाँ पे ना थीटा चेंज हो गया। देखिए ये वाला थीटा है, तो ये वाला कितना होगा? 180 माइनस थीटा। एक पॉइंट है बनने वाला एंगल पे, या फिर 90 पे ले रहे हो तो उससे कम कर लोगे। थीटा चेंज हो गया ना, यहाँ पे कितना हो गया? 2 पाई माइनस थीटा। ये थीटा है तो ये वाला, जैसे कि ये वाला थीटा लिया अपन ने, तो ये कितना हो गया? 2 पाई माइनस थीटा। अब तुम ऐसे कह रहे हो कि अपनी अंगुलियों को ऐसे रखा है यहाँ पे ऐसे, और एक की ओर घुमा के ये ले आए ऐसे, तो यहाँ पे तुमने कितना थीटा चेंज किया? 2 पाई माइनस थीटा। थीटा नहीं 2 पाई माइनस थीटा। तो जो ए क्रॉस बी करना है, यानी कि ये वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी ऐसे ही है। ये देख लो कुछ, एक बी बी क्रॉस ए करना है तो बी पे अंगुलियों को रखो, एक की ओर घुमाओ। ये वाली बी पे अंगुलियों को रखा, एक की ओर घुमाया अंदर और इनसाइड। अब ए क्रॉस बी करना है तो ए पे अंगुलियों को रखो, बी की ओर घुमाओ इनसाइड। तो यहाँ से देखो जो डायरेक्शन आई अपने पास में वो या तो रिजल्टेंट इनसाइड के लिए, जी सॉरी आउटसाइड के लिए ये सिंबल यूज करते हो, इनसाइड के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। कि जो अंदर की ओर जो डायरेक्शन आई अपनी उसकी इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और बाहर की ओर आउटवर्ड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो ए बी साइन थीटा की डायरेक्शन आई वो कैसे आई? ए क्रॉस बी में, ये देखो ए क्रॉस बी आउटसाइड डॉट लगा दो यहाँ पे। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कैसे आई? बी क्रॉस ए, बी ए साइन थीटा इनसाइड आ गई ना। तभी तो कहा था मैंने वहां पे कि ए बी साइन थीटा को बी ए साइन थीटा नहीं लिख सकते, जैसे उसमें लिख रहे हैं किसमें
डॉट प्रोडक्ट में ए बी कोस थीटा है, बी ए कोस थीटा याद था ना, वही किया है। ए बी साइन थीटा, बी ए साइन थीटा ये नहीं लिख सकते इनको, यानी कि ये क्रम विनिमय रूल को फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रही है ना अपोजिट डायरेक्शन। अब ये टू पाई माइनस थीटा वाला कंसेप्ट और समझाते हैं आपको। जैसे आप ऐसे बोल रहे हो कि मेरे को बी क्रॉस ए, कई होते हैं ना कड़ियल, कई होते हैं मूर्ख के राजा जो ऐसे कहेंगे कि ए क्रॉस बी को मैं जब तक ऐसे ही घुमाना है, यानी कि ए पे ए क्रॉस बी, सॉरी ये ए ये बी, अब बी क्रॉस ए करना है ना, तो बी को मैं ऐसे ही घुमाऊंगा, तो वो थीटा कितना हो गया तेरे पास में। अब डायरेक्शन तो तेरे पास में कितनी आ गई, आउटवर्ड आ जाएगी डायरेक्शन तो आउटवर्ड, जैसे इसकी आई थी, लेकिन यहाँ पे तो इनसाइड आ रही है आउटवर्ड। अब देखो ना उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, 2a साइन कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ये तो हो गया ना साइन थीटा चेंज हो गया ना, ठीक 2 पाई माइनस थीटा। अब डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, अब 2 पाई माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, सॉरी जो साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है अपने को, उसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। नोट कर लो, ये एक नई चीज मिली है अपने को, मिली है ना नई चीज। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस बी ए साइन थीटा और डायरेक्शन ये, यानी कि बी ए साइन थीटा का अपोजिट वही आ रहा है सेम। डायरेक्शन भी कैसे, बी ए साइन थीटा के अपोजिट करेंगे तो कैसे हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ना, डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है ना, इसी वजह से। क्यों माइनस, अपने आप डायरेक्शन इनसाइड, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड उसका नेगेटिव इनसाइड। अभी अपन जो थीटा एंगल दिया होता है ना उसी पे अपन ऐसे घुमा रहे होते हैं ऐसे, या फिर ये ऐसे नहीं कि इस पे घुमाते हैं, क्योंकि इस पे माइनस आता है और माइनस आने के बाद वही सेम कंडीशन हो जाती है। तो इतना लंबा चौड़ा घूम के क्यों करना, अपने जीवन को आसान बनाओ ना। तो ये कहता है राइट हैंड रूल, क्या कहता है कि कोई दो वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है तो ए पे अंगुलियों को रख के बी की ओर मूव करा दो, ए पे अंगुलियों को रख के बी की ओर मूव करा दो, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन आती है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताती है, कौन अंगूठे की डायरेक्शन। अब एक बात आपने नोट की, वेक्टर ए ये था, वेक्टर ए ये था, वेक्टर बी, कलर मत देखो, कलर बार बार चेंज होता जा रहा है, कलर मत देखो, वेक्टर ए ये वेक्टर बी। तो वेक्टर ए वेक्टर बी डायरेक्शन या तो ये आ सकती है, ए क्रॉस बी कराएंगे, सॉरी अपन ए क्रॉस बी करवा रहे हैं, या फिर बी क्रॉस ए करवाएंगे तो ये आ सकती है, या तो ये या ये। क्यों दिख रहा हूँ इतना, ये देखो यहाँ से आपकी ओर आ गया ना, परपेंडिकुलर है ना इससे, तो इन दोनों से क्या आ गया 90 डिग्री के एंगल पे आ गया ना बाहर की ओर। ये मान लो अंगूठे की डायरेक्शन जो कि रिजल्टेंट बाहर की ओर आएगी, एक बार ऐसे बाहर की ओर आ सकती है, देखो ये इसके भी 90 डिग्री एंगल पे है और इसके भी 90 डिग्री एंगल पे है ना, ये दोनों 90 नहीं है पर ये इन दोनों के तो ये 90 पे तो है ही ना। या फिर ऐसे कर लो इस तरफ से, अभी क्या होगी, अब देखो ये दोनों 90 पे और ये दोनों भी 90 पे आ रहे हैं ना 90 पे, यानी क्या कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन आती है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन आती है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। सोच लो अभी तो बताया हुई, तो यहाँ से जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर, क्योंकि अंदर इनसाइड या बाहर को ऐसे इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे भी काफी क्वेश्चन बना रखे हैं, हर बुक में लिख रखा है। तो ये देखा अपने फर्स्ट रूल कौन सा, राइट हैंड रूल। अब देखते हैं सेकंड रूल, दूसरा कौन सा है, राइट हैंडेड। स्क्रू नियम, स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ये बहुत काम आता है डायरेक्शन देखना, क्रॉस प्रोडक्ट की पूरा मैग्नेटिज्म घुमा देता है वो। फिर वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड करते रह जाओगे। ये समझ में आ गया तो इसकी जरूरत नहीं, फ्लेमिंग तो फोकट में आ रखा था। स्क्रू नियम, अब ये क्या कहता है, एक तो आ रहा है स्क्रू दक्षिणावर्त पेंच नियम। स्क्रू जानते हैं सब क्या होता है, सब कभी ना कभी मिस्त्री बन रखे होंगे। दो वेक्टर अपने पास, ये वेक्टर ए सॉरी वेक्टर बी, ये वाला वेक्टर ए और ये वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा एंगल पे। चलो पहले इनकी निकाल लो, किससे, फर्स्ट रूल जो अपन ने समझा अभी तक उससे डायरेक्शन निकाल लो। ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी पहले और फिर बी क्रॉस ए।
अब एक कॉलम इसके लिए बना रहे हैं, ये वाला, ये किसका है, इस रूल का, ये पिछले वाले रूल का। तो जो ए क्रॉस बी आएगा राइट हैंड वाले रूल से, तो यानी कि ए को बी की ओर घुमाना है, किससे, आउटवर्ड, बाहर की ओर आ रहा है। अब बी क्रॉस ए कर रहे हैं, बी को ए की ओर इनसाइड आ रहा है, ये तो चलो पता चल गया डायरेक्शन इससे। अब इस रूल से कैसे देखेंगे वो देखो, कि यहाँ पे रख दो पेंच, इस पॉइंट पे रख दो पेंच, ऐसे रख दिया। सब जेब में पेंच तो लेके नहीं जाएंगे, सीख लो एक बार फिर हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे बोर्ड में, वहाँ पे एग्जाम में अपन पेंच और स्क्रू लेके जाएंगे, कसते रहेंगे बैठ के वहाँ पे, देखो यहाँ पे रख दो पेज। अब क्या बोल रहा है अपने को, ए क्रॉस बी, पेज यहाँ पे रख दिया। अब ए क्रॉस बी यानी कि उस पेज को अपन ए से बी की ओर घुमाओ, ऐसे इस ढक्कन को देखना समझोगे, ए से बी की ओर घुमाओ ऐसे, ये लो पेज रखा ए से, ये वाला ए से बी की ओर इस तरह से, यानी कि ऐसे घूम रहा है ना। तो सोचो कोई पेज जब हम उसको इस तरह से, कैसे हो गए, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे घड़ी रख दो, फिर देखो यहाँ पे, चलो घड़ी रख दो, यहाँ पे क्या हो गया 12 6, यहाँ पे कितना 9 और यहाँ पे 3, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि घड़ी तो इस तरह से मूव कर रही होती है ना। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं किसी पेज को अपन, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं जब, तो क्या होता है, पेज इनसाइड जाता है या आउटसाइड जाता है, सोच के बताओ। ए क्रॉस बी, ये ऐसे रखा हुआ पेज, ऐसे जाएगा बाहर की ओर ऐसे, तो पेज को यहाँ पे रखोगे, पेज को इस तरह से घुमाते जाओगे, यहाँ पे पेज इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे खुल जाएगा, तो ज़्यादा नहीं घुमाना तो गिर जाएगा नीचे, ये देखो ऐसे। तो जो अपन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए करने पे जो अपन पेज को घुमा रहे हैं ना, तो वो रिजल्टेंट अंदर या बाहर जा रहा है, तो वो रिजल्टेंट डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ से ए से बी की ओर घुमाने पे क्या हो रहा है, ये देखो ए से बी की ओर अपनी ओर आ रहा है, बाहर की ओर, तो डायरेक्शन आ गई ना, स्क्रू वाले नियम से। सर अब इतना ही आता तो मिस्त्री नहीं बन जाते, दुकान खोल के बैठे होते कहीं पे भी, इतना काम तो सब कर ही लेते हैं। इतने पेज में तो सबने जोड़ ही रखे हैं ना, ये देखो बी डायग्राम बंदा हो गया था, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ये एंगल थीटा, तो ए से बी की ओर कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। जब पेज को अपन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे होते हैं तो पेज बाहर की ओर, यानी कि पेज खुलता है। तो एक चीज ऐसे याद कर लो, इस रूल से देखना था आपको, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज बी क्रॉस ए करना है, यानी कि बी को ए की ओर करना है। यहाँ पे देखो बी, बी पे ढक्कन दिख रहा है ना, बी पे लग गया ढक्कन। अब बी क्रॉस ए, यानी कि बी को ए की ओर घुमा रहा हूँ मैं, यहाँ पे पेज रखा उसको ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे, कैसे हो गया ये, क्लॉकवाइज हो गया ना। तो क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से, तो अपन किसी पेज को ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे पेज ऐसे ऐसे, देखो यहाँ से कर रहे होते हैं ऐसे, पेज ऐसे 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 अंदर चला जाता है इनसाइड। तब जब अपन कर रहे हैं क्या, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करेंगे तो पेज इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आउटसाइड, किसमें, स्क्रू वाले रूल से, स्क्रू वाले रूल से। तो इसमें भी जो डायरेक्शन आएगी नेट परपेंडिकुलर ही होगी, या तो बाहर की हो या अंदर की हो, दोनों वेक्टर्स की क्या होगी, परपेंडिकुलर। आगे इस रूल से डायरेक्शन देखना, राइट हैंड वाले रूल से डायरेक्शन देखना, दोनों में राइट हैंड का ही काम होता है। इसमें तो मिस्त्री बना दिया आपको इस रूल ने। तो कई कई चीजें होती है जो उल्टी घुमाने पे कसती, लेकिन वो अपवाद होते हैं ना, हर जगह काम नहीं आते, उनको छोड़ा। जो पेज होता है नॉर्मली अपन ऐसे कर रहे होते हैं ना, अपन कैसे क्लॉकवाइज, तो पेज इनसाइड जाता है, तो डायरेक्शन इनसाइड। तो वैसे याद रख लो, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की ओर, क्लॉकवाइज अंदर की ओर। खत्म काम, डायरेक्शन देखना आई। तो यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है। अब दोनों रूल देखे अपन ने, एक तो कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। एक ही बात है, वेक्टर और क्रॉस एक ही होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक स्केलर प्रोडक्ट है, ये भी एक ही होते हैं भाई, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल देखे, अब उन दोनों में ना नॉर्मल डिफरेंस देख लेते हैं अपन। चलो अब यहाँ से देखें अपन, ए बी, ए क्रॉस बी कर रहे हैं अपन नॉर्मली, ए बी साइन थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। जब ये मैक्सिमम कब हो सकता है, साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1, और उसमें थीटा के कितना होता है 90 डिग्री। यानी कि जब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं ना, तब उनमें क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। और डॉट प्रोडक्ट उस केस में कितना होता है 0 cos 0 0 होता है।
तो ये देखा ना मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब हो सकता है। जब मिनिमम कब हो, साइन की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, +1 से -1 ही घूमती रहती है इनकी वैल्यू। चलो ये कमेंट में बता दें। चलो ये मिनिमम वाला खुद से करना, कब होगी मिनिमम, साइन कितने की वैल्यू मिनिमम होती है। नहीं फिर ट्रिग्नोमेट्री हम तो बताएंगे, क्या कर सकते हैं। अभी जीरो कब हो सकता है, जब वो एक दूसरे का से हो, पैरेलल। पैरेलल में कितना हो गया, थीटा जीरो। पैरेलल में कितना हो गया, थीटा जीरो। थीटा जीरो कोस जीरो की, सॉरी साइन जीरो की वैल्यू जीरो। तो उस केस में कितना, थीटा जीरो वाले केस में पूरा जीरो हो रहा है, सब खेल खत्म। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो मैक्सिमम, जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो जीरो होता है। तो मिनिमम कब होता है बता देना, बताओ तो कैसे, पर ट्रिग्नोमेट्री में देख लेंगे, पर खुद से बना होगा तो। अब इनमें कुछ जनरल डिफरेंस देख रहे हैं, किसमें, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट, और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहला किस बेसिस पे डॉट प्रोडक्ट नाम दिया, क्रॉस प्रोडक्ट किस बेसिस पे दिया, सबसे पहला कि जो इनमें रिजल्टेंट मिलता है, जो रिजल्टेंट आता है अपने पास में वो कैसा होता है, स्केलर। इसमें कैसा होता है, जो रिजल्टेंट आता है अपने पास में वो वेक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से, और इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कितना होता है, ए बी कोस थीटा। इसमें क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी कोस थीटा इसमें, ए बी साइन थीटा इसमें। सर आप अब ऐसे बोलोगे, सर आप तो पागल बना रहे हो, मैथ में तो ऐसा होता है 9 × 2 कर दो तो भी 18 होता है, और 9 डॉट 2 कर दो तो भी 18 होता है। अरे भाई तो देखो ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर में कोई डायरेक्शन वगैरह खेल नहीं होता, इसलिए डॉट और क्रॉस एक ही वैल्यू में होता है। 9 × 2 कर दो, 9 डॉट 2 कर दो, एक ही बात होती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की वजह से, वेक्टर्स की वजह से अलग अलग हो गया दोनों। और फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस क्या रहेगा, ये क्रम विनिमय रूल को क्या करते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि बी क्रॉस ए, सॉरी बी डॉट ए। और ये क्या करते हैं, क्रम विनिमय रूल को फॉलो नहीं करते, क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो जाते हैं वो। ऐसा लिखा होता है ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी। इस केस में बंटन गुणधर्म बोलते हैं इसको। इस केस में क्या होगा, पहले ए डॉट बी करेंगे, फिर प्लस में बी डॉट सी करेंगे। उसी तरह ऐसे लिखा हो, ए क्रॉस लगा दिया, बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, उसमें भी यही करते हैं अपन, क्या, वेक्टर ए का क्रॉस करेंगे पहले वेक्टर बी से, फिर वेक्टर ए का क्रॉस करेंगे वेक्टर सी से। और क्या होता है, ए डॉट बी मैक्सिमम कब हो सकता है, 0 डिग्री पे। मिनिमम कब हो सकता है, 180 पे। और ये जीरो कब होता है, 0 पे। जीरो कब होता है, 90 पे। उसी तरह ये मैक्सिमम कब हो सकता है, 90 पे मैक्सिमम होता है। ये थोड़ा पहले वाला टर्म मैक्सिमम के लिए लिख रहे हैं, फिर दूसरा मिनिमम के लिए, फिर तीसरा 0 के लिए। उसी तरह यहाँ पे सबसे पहला मैक्सिमम 0 पे, मिनिमम 180 पे, 0 90 पे। जब क्रॉस में क्या होता है, मैक्सिमम 90 पे, मिनिमम बता रखा है, और 0 किस पे होगा, पैरेलल 0 डिग्री पे। ये दोनों में डिफरेंस है, कुछ कॉमन डिफरेंस जो कि याद रखने होते हैं। कि दो यूनिट वेक्टर्स का अपन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे देख सकते हैं, पहले सिमिलर में, यानी खुद का ही घर, बस जब खुद के लग रहे हो, फिर दूसरा में, यानी कि पहले सिमिलर, फिर परपेंडिकुलर वाले होंगे, और दूसरे क्या हो सकते हैं इसमें, तो सिमिलर देखो आई क्रॉस आई, सिमिलर सिमिलर, यानी कि 0 डिग्री, 0 पे क्या हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, आई ऐसे होगा ना, आई स्क्वायर साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, तो ये पूरी टर्म 0। मैंने तो यही पढ़ रखा है कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, बाकी आपका पता नहीं। अब यहाँ से देखो आई क्रॉस जे कर दो, जे क्रॉस के कर दो, और के क्रॉस आई कर दो। अब क्या हो गया, आई जे, चलो आई और जे इन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं अपन, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा
यानी कि आई और जे, आई ये वाला, जे ऐसे इन दोनों क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो क्या मिल रहा है, आई क्रॉस जे, जे ऐसे होगा ना, आई क्रॉस जे, ये मिल गया ना यहाँ पे। इसको देखते जा रहे हैं हर बार हाथ को, ये देखो ना। अब जे क्रॉस के, देखो जे वाला ये के कुछ ऐसे, तो जे क्रॉस के कुछ ऐसे होगा ना, जे क्रॉस के, जे ये वाला ऐसे होगा, जे क्रॉस के, यानी कि देखो ये जे ये क्रॉस के, तो जे को के की ओर घुमा दो ऐसे, तो क्या मिल रहा है, आई, और यहाँ से के क्रॉस आई, ये वाला के ये वाला आई, तो के को आई में घुमाओगे, क्या मिल रहा है, के को आई में घुमा रहे हैं, मिल रहा है जे, आई जे के। अब एक चीज तो सबको दिख रही है सब, कि आई को जे से कर रहे हैं तो के मिल रहा है, जे को के से कर रहे हैं, तो यानी कि जो तीसरा बच रहा है ना वही आ रहा है बार बार। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आई जे के, आई जे के, कि आई को जे से किया तो अपने को मिला के, अब के को आई से कर रहे हैं तो अपने को मिला जे, के को आई से किया तो मिला जे, अब जे को के से करेंगे तो फिर आई जे के, आई मिल जाएगा, यानी कि जे क्रॉस के, यानी कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, के ही मिला था, यानी कि आई जे के, आई जे के, आई जे के, याद रख सकते हो, आई जे का के होगा, जे और के का आई होगा, तीसरा टर्म। अब यहाँ पे कई बार क्या लिख देता है कि माइनस आई क्रॉस जे, अब कंफ्यूजन देखो, ये वाला क्या हो गया, माइनस आई, ये तो हुआ माइनस आई, अभी ये वाला इधर होता है आई, ये वाला मैंने माइनस आई ले लिया, तो आई जे, ये सॉरी आई जे और ये माइनस आई, और के आपकी तरफ होगा कुछ, अब क्या आएगा, वही लगाओ घुमाओ उंगलियों को, माइनस आई से, यानी कि आई माइनस आई को जे में घुमाना है, तो माइनस आई जे में घुमा दो, कैसे घुमाओगे इसको, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे घूमेंगी, ऐसे देखो, ये ऐसे रखोगे तो ऐसे, क्या आ रहा है अपने पास में, ये देखो ये वाला के ऐसे घुमा तो माइनस के, तो कोई भी एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ रहा है, माइनस आई क्रॉस जे, माइनस माइनस आई क्रॉस जे, माइनस में आई तो माइनस का के मिल रहा है, ये बात तो चलो ठीक है, माइनस आने पे टर्म भी माइनस हो रहा है। फिर एक बात और, क्या, जे क्रॉस आई कर दो तो क्या मिलेगा, ये जे, ये आई, जे क्रॉस आई माइनस के, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में चेंज, प्लस से माइनस हो गया ना। अब जे और के का क्रॉस आ रहा है आई, और के और जे का क्रॉस क्या आएगा, माइनस में आई, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में चेंज, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो गया, याद रख आई जे के फटाफट। अब वहां पे ऐसे नहीं निकालने बैठ के लगा रहे गणित पूरा, क्योंकि कॉमन चीजें हैं, काम आती रहती है बार बार, याद कर लोगे बढ़िया रहेगा। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे खत्म। और क्या क्या देख लिया आज अपन ने, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, समझ नहीं यार, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखा, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन होती है, तो उसकी डायरेक्शन निकालना भी देखा, दोनों मेथड देखे अपन ने। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे इन पे बनने वाले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन करेंगे इनके और वेक्टर का काम खत्म।